पेंशन आंदोलन ये 2016 में जब शुरू हुआ था, फिर जो पेंशन बचाओ मंच, फिर वो बिजली बचाने लगा, इसीलिए बिजली चली गई। उसके बाद निजीकरण बचाने लग गया। निजीकरण बचाते बचाते थक गए तो 2020 तक एमएलसी बनाओ मंच हो गया। 2020 तक एमएलसी बना के थक गए तो फिर 2024 आते आते सरकार बदलो पार्टी बचाओ मंच शुरू हो गया। तमगा पेंशन बचाओ मंच का बना। आप लोग समझ रहे हैं ना मेरी बात को? हम सब ने एक साथ शुरू किया था 2016, इसे हटाई देते हैं। 2016-17 में हम सब लोगों ने एक साथ शुरू किया था। सिर्फ एक मुद्दा था, पेंशन बहाली आंदोलन, सिंगल एजेंडा था। लेकिन बीच बीच में हिंदी की कहावत है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे, सुना है ना आप लोगों ने? तो बीच बीच में कपास रोटी जाने लग गई, बिजली बचाने जाने लग गई। वहां तक तो ठीक था। निजीकरण हटाओ शुरू हो गया, वहां भी ठीक था। धीरे धीरे ये होगा कि चलो ठीक है, फलानी पार्टी को हटाओ, दूसरी ढंकानी पार्टी को बिठाओ। ये जब शुरू हुआ, आप हर बार एक चीज सुनते हैं मीडिया के बारे में। हम लोग मीडिया को तो बोलते हैं फलानी मीडिया, उसकी खरीदी हुई मीडिया, और हम जाने अनजाने हम खुद किसी के जो प्रोजेक्शन है, जो परसेप्शन है, उसके बीच में, उसके दायरे में कैद होकर के काम करने लगते हैं। ये उतना ही सच है। मैं इस सदी के जो हमने देखा उसके सबसे बड़े आंदोलन का जिक्र जरूर करूंगा, किसान आंदोलन। उस किसान आंदोलन ने, जिसने 2 साल में 700 से ज्यादा शहादतें दी। मैं सही कह रहा हूं? ये सहारनपुर की सरजमी है, यहां किसान आंदोलन अच्छी तरह से फला और फूला है। 2 साल में 700 लोगों की शहादत देने के बावजूद जो किसान आंदोलन का मेन एजेंडा था, किसान बिल जरूर वापस हुआ, लेकिन जो मेन एजेंडा था, जानते हैं आप क्या था? एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपसे जानना चाहता हूं, मिला क्या? हाथ उठा के बताइए, हाथ हिला के बताइए, मिला क्या? आप जानते हैं उसके पीछे, उस नाकामी की, उस असफलता की सबसे बड़ी वजह क्या है? क्योंकि वो एक समय के बाद किसानों का आंदोलन नहीं रह गया। ये उसकी सबसे बड़ी असफलता की वजह है। पेंशन आंदोलन भी एक समय के बाद कर्मचारियों का आंदोलन नहीं रह गया। यह आंदोलन आप समझें ना समझें, माने या ना माने, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई रहेगी। कर्मचारियों का आंदोलन आज की डेट में, जो पेंशन का आंदोलन था, वो किसी पार्टी का आंदोलन बन गया। हम सब, मैं भी, त्रिपाठी जी भी, शर्मा जी भी, बहन नीरू जी भी, और आप सब भी, हम सब किसी न किसी पार्टी को पसंद करते हैं, ये बात सच है। लेकिन वो हमारी बहुत निजी बात है, वो हमारी बहुत निजी बात है। अब यहाँ पर बताइए, ये जो कर्मचारी हैं, क्या ये किसी पंथ के, धर्म के, दल के, ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधि हैं या कर्मचारियों के प्रतिनिधि हैं? आप बताइए किसके हैं? हम कर्मचारियों के प्रतिनिधि हैं। लेकिन जब हम कर्मचारियों में एक कर्मचारी किसी पार्टी का, दूसरा किसी पार्टी का, तीसरा किसी पार्टी का दिखने लगता है, तो फिर वो दल, वो कर्मचारियों की किसी भी डिमांड को पूरा नहीं करा सकता। ये सच है। क्योंकि अगर करा पाता तो पिछले 12 साल का आंदोलन यहां तक नहीं पहुंचता। कम से कम उस आंदोलन के प्रतिनिधि, कम से कम उस आंदोलन के रहनुमा टेबल टॉप तक जरूर पहुंचते। एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, बहुत छोटी सी। जंगल का एक बार राजा बदल दिया गया
और बंदर को बना दिया। सब खुश थे, किसी को किसी से डर नहीं था, कोई किसी को भी चोट पहुंचा सकता था, बंदर से डर नहीं था लोगों को। जंगल में एक बार आग लग गई, सारे जानवर भागने लगे। अब राजा साहब से कहने लगे बचाओ बचाओ बचाओ। राजा साहब ने कहा देखो ऐसा मैं बचा नहीं पा रहा हूं, लेकिन मेरी मेहनत में कोई कमी हो तो बताओ, मैं इस डाल से उस डाल पे, उस डाल से उस डाल पे, उस डाल से उस डाल पे कूदने में कोई कमी तो हो बताओ। ऐसे ही हो रहा है। मंडलीय सम्मेलन, फलानी यात्रा, ढंगानी यात्रा, ये वाला यात्रा, ये वाला समागम, वो वाला समागम, ये सब तो हो रहा है, लेकिन एजेंडा पीछे से कुछ और चल रहा है कि अच्छा 2019 में नहीं बदल पाए तो 24 में बदल देंगे। मुझे लगता है कि अक्टूबर की रामलीला मैदान की रैली में बहुत सारे लोग यहां से भी गए होंगे ना, मैं सही कह रहा हूं? और ज्यादातर लोग पेंशन लेने गए थे। अब की बार पेंशन लेके आएंगे, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। लोग गए थे पेंशन लेने, जैसे कि कोई आम के पेड़ से आम का फल तोड़ करके लाएंगे। इस बार सहारनपुर से दिल्ली जाएंगे और पेंशन लेके घर आएंगे। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप भी उसी परसेप्शन का शिकार हुए और वो आंदोलन किसी न किसी पार्टी को तो बेच दिया। मैं गलत हूं क्या? इतना बड़ा आंदोलन, हजारों नहीं लाखों लोगों का एक जुटान, लाखों लोगों का, और भारत सरकार से वार्ता के टेबल टॉक तक नहीं पहुंचा। आखिर क्यों? आपने इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया? क्योंकि आप तो पेंशन लेने नहीं गए थे। अब पेंशन लेने नहीं गए, आप गए थे किसी पार्टी के समर्थन में पेंशन के नाम पर। पेंशन तो केवल एक मोहरा था, क्योंकि किसी को किसी पार्टी से एक इंटेंशन बड़ा कॉमन था, वर्तमान सत्ताधारी दल का बहिष्कार करना, उसे गद्दी से उतार करके फेंक देना। किसी की मंशा है तो मेरे लिए तो बुरी भी त्रिपाठी जी कह रहे थे कि हम सरकार के एजेंट होते हैं। अब मैं बताऊंगा कैसे। 2018 से जब आंदोलन शुरू किया, प्रॉपर दिल्ली में रामलीला मैदान में पूरे देश के लोगों के साथ मिलकर के रैली शुरू की, तो 2018 की रैली में कोई निष्कर्ष नहीं था। 30 अप्रैल 2018 में एनडीटीवी के रवीश के अलावा उस न्यूज को किसी चैनल ने नहीं दिखाया। फिर तत्कालीन जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल जी, उनसे हम मिले, हमने 4-5 बैठकें करी और उसमें उन लोगों को भी शामिल किया जो वो उस समय आंदोलन के मुखिया थे, और हमने उनसे एक पैक्ट किया कि भाई अगर आप पुरानी पेंशन बहाली के समर्थन में हैं तो हमारी रैली में आए और दिल्ली की विधानसभा से प्रस्ताव पास करने का ऐलान करें। 26 नवंबर 2018 को संविधान दिवस पर हमने वो करके दिखाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री से स्पेशल सत्र बुलवा करके दिल्ली की विधानसभा से पहली बार पुरानी पेंशन बहाली का प्रस्ताव पास करा के दिखाया। तब सरकार झुकी, लेकिन दिल्ली का मुख्यमंत्री विपक्ष नहीं था, वो वर्तमान मुख्यमंत्री था दिल्ली का, विपक्ष नहीं था। उसने पुरानी पेंशन बहाली का प्रस्ताव पास किया, दिल्ली का स्पेशल सत्र बुलाया और भारत सरकार पर दबाव बनाया। हालांकि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित है, उस प्रस्ताव से दिल्ली के लोगों को फायदा नहीं हुआ, लेकिन पूरे देश के लोगों को यह बेनिफिट मिला कि भारत सरकार को उस मुद्दे पर बात करनी पड़ी। हर न्यूज में, हर टेलीमीडिया में, हर प्रिंट मीडिया में हमारा मुद्दा पहली बार राष्ट्रीय मुद्दा बना। यह वो जंग की पहली जीत थी। फिर 1 अप्रैल 2019 को आपको याद होगा, पहली बार भारत सरकार ने कोई बड़ा बदलाव किया, और वो बदलाव था गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन को 10 से बढ़ा करके 14%, याद है ना, 14% किया। उसके बाद तकरीबन 2 साल तक दिल्ली में कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, 19 और 20, लेकिन 2020 आते आते लोग पार्टी बदलने के बाद लोग एमएलसी बनाने लगे। उत्तर प्रदेश में 9 लोग खड़े हो गए
पेंशन बचाओ मंच के लोग 9 लोग खड़े हो गए और जहां तक मुझे याद है सभी की जमानत जब्त हो गई। आंदोलन को तो उसी दिन से डिरेल करने में कोई कसर छोड़ी ही नहीं गई 2020 में। फिर 2020 में कोविड शुरू हो गया, आपको याद है कोरोना। 2020 में जब कोरोना शुरू हो गया तो 2020 और 21 में जब दूसरी वेव उसकी शुरू हुई तो उस समय भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी थे पीके सिन्हा साहब। गूगल कीजिएगा आपको, हम लोग उनसे मिले, दिल्ली में 545 डेथ हुई थी 2020 में ड्यू टू कोविड पेंडेमिक या फिर अदर रीजन से। उनकी लिस्ट सौंपी और 30 मार्च 2021 को पहली बार भारत के इतिहास में, कर्मचारियों के इतिहास में डेथ एंड डिसेबिलिटी के केस में पुरानी पेंशन बहाली का विकल्प पास करवाया। और अफसोस की बात है कि उस विकल्प का उत्तर प्रदेश के लोगों को 1 साल तक जानकारी ही नहीं होने दी। उन ग्रुपों से उन मैसेज को डिलीट करवाया गया ताकि अगर लोगों को यह पता चल जाएगा कि टेबल टॉक और टेक्निकल एस्पेक्ट, टेक्निकल पक्ष को रख करके भी अपनी लड़ाई को आप अंजाम तक पहुंचा सकते हैं तो आंदोलन का रास्ता बंद हो जाएगा। पुरानी पेंशन कहीं अगर बहाल हो गई तो फिर नेता बनने का धंधा बंद। 30 मार्च 2021 के और आज मैं फिर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आज तक उत्तर प्रदेश में भी वो पॉलिसी लागू नहीं है। अगर किसी कर्मचारी की डेथ हो जाए तो उसका अंशदान उसके परिवार को वापस नहीं किया जाता, केवल 20% किया जाता है। बताइए मानते इस बात को? कहाँ है? अगर आपकी लड़ाई सच थी, आपकी लड़ाई सरकार से थी तो आपने अब तक हासिल क्यों नहीं किया? और जब जिस प्रदेश में सरकार, केंद्र सरकार के उस आदेश के आधार पर वहां इस फैसले को अमल में लाती है तो चंद लोग, आईटी सेल के लोग उसको सोशल मीडिया पे घुमाना शुरू करते हैं कि देखो हमने ये वाला झंडा गाड़ दिया। अभी जब मार्च 2023 में आपको याद होगा 36 पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में। कितनी? 36। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल, CAT, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, 36 कोर्ट केस के डिसीजन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को एक गाइडलाइन जारी करने का आदेश दिया, जिसमें भारत सरकार ने यह आदेश किया कि 22 दिसंबर 2000 पहले से अगर आपका विज्ञापन था या 22 दिसंबर 2000 पहले के अगर आपका नोटिफिकेशन था तो भले ही आपको NPS में किया गया, आपको ओल्ड पेंशन स्कीम में शामिल किया जाएगा। और पूरे देश में ये लागू हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पर। अभी उत्तर प्रदेश में पिछले महीने 2 महीने पहले लागू हुआ, उसका भी क्रेडिट सोशल मीडिया का एक ही काम है। तो जो जैसे आप कहते हो कि भारत सरकार में कुछ सोशल मीडिया या मीडिया ऐसे करती है, आपके यहाँ भी वही मीडिया ऐसे करती है, वो कुछ और नहीं है, सेम टू सेम चल रहा है। और लोग समझते हैं कि ये फलाने आदमी की देन है, उनको ये नहीं पता ये भारत 1947 का भारत नहीं है, ये 21वीं और 22वीं सदी का भारत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस अगर होती तो 1 अक्टूबर 2023 को आपके हाथ में पुरानी पेंशन होती और आप अपने घर में पहुंच चुके होते और हम यहाँ पर आपके बीच में नहीं बोल रहे होते।